मुखातिब आ रहे हैं समहनी में, और ये मकाम है गरबी जम्मू के ज़िला भिम्बर का, मुमलिकत जम्मू कश्मीर की स्टेट के हवाले से यहाँ आज का मामला आपके पास मैं लेकर के आया हूँ। आटे का, आटा वो बुनियादी ज़रूरत है जो हर इंसान, हर शख्स की बेसिक कतई अपनी ज़रूरत है, जिसे खाए बगैर ना तो कोई ज़िंदा रह सकेगा, ना उसका घर का निज़ाम चलेगा। तो यूँ आटे की एक शिकायत यहाँ चलती रही और ये मामला मीडिया रिपोर्ट हुआ। बाकायदा यहाँ जो शख्सियत मेरे पास खड़ी हैं, इन्होंने उसको बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शिकायत जो है वो उसको लीगल किया। तो उसके बाद ये प्रोसेस अब कहाँ पहुँचा, आज ये कहाँ इस वक्त सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के दफ्तर से निकल रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि आप का आगाज़ हुआ था और आप आज क्यों आए और क्या प्रोसेस हुआ। जी, सदाकत हुसैन साबिक ज़िला काउंसलर के उम्मीदवार भी हैं और ये फ्रेंचाइज भी है इनके पास यूटिलिटी स्टोर पाकिस्तान की उसकी, और साथ ये एक बिजनेसमैन भी हैं और समाजी हवाले से भी इनका एक रोल है कि जो इंतहा दर्जे के गरीब व मुफलिस तरीन लोग हैं उनमें से चंद लोग इनसे फ़ायदा भी लेते हैं। जी, बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। अदरमान साहब, ये आटे के बारे में जो इसमें मैंने पहले भी आपको बुलाया था, आज भी मैं उसी सिलसिले में सबके पास आया था। जी, मैंने पहले भी मीडिया के ज़रिए अपना मैसेज मकाम बाला तक पहुंचाने की कोशिश की। मुझे नहीं पता पहुंचा या नहीं, लेकिन आज मैं प्रॉपर तरीके से एसी साहब के पास आया था और एसी साहब को बताया सारी कहानी मैंने, जो भी इसमें गड़बड़ हुई। तो उन्होंने यकीन दिलाया कि मैं इसकी इंक्वायरी करवाऊँगा और जो भी अगर वो गुनहगार पाया गया तो उसको ज़रूर सज़ा मिलेगी। तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है, आप एप्लीकेशन दें। मैंने एप्लीकेशन दी है और कह रहे हैं कि जी प्रॉपर तरीके से मैं उसे नोटिस करवा के बुलवा रहा हूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह एसी साहब तहकीकात करेंगे। मैंने उन्हें वाज़ह तौर पर बता दिया कि आप इसकी इंक्वायरी करें, जो इसमें मुलव्वस है, जो बंदा उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो आपका कहना यह है कि इससे पहले जो आपने मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया गया, क्या वजह? देख लें जी, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने कहा था एक मुलाजम है और वो इतना मुज़ोर है, वो अपनी मर्ज़ी कर रहा है। तो आज तक तो उसका कुछ भी नहीं हुआ। यानी आप अपने पिछली जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपने तस्करा किया था कि इसके जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, फूड कंट्रोलर हैं जी, वो इसके रिलेटिव हैं कुछ, या उसके फिर आगे उनके साथ इनके ताल्लुकात थे। ताल्लुकात हैं। हाँ और जी, उनके ताल्लुकात हाँ। वज़ीर आज़म से उनके वो सुने जा रहे हैं, ब्रदर इन लॉ थे वज़ीर आज़म के। तो शायद इसलिए उन्होंने नहीं कोई कान धरा। कान नहीं धरा। हाँ जी। जी नाज़रीन, तो मैं आज फिर बता रहा हूँ कि इस केस के पीछे मेरे पास सबूत हैं। अगर रजी इंस्पेक्टर के पास अगर वो साफ़ है तो वो आपके मीडिया के सामने आए ना, वो इसी के पास आए अगर उसने कुछ नहीं किया हुआ। तो आज एप्लीकेशन हो गई, अब तो मैं एप्लीकेशन तो मैं इस केस का कब्र तक पीछा करूँगा। इस केस का कब्र तक पीछा करूंगा। चंद माह पहले इनकी एक बाकायदा मीडिया में एक मामला चला, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई, मुतअद्दिद लोगों के पास मीडिया के लोग पहुंचे, उसके सबूत भी आए कि कुछ लोगों को डीलर जो नहीं हैं वो भी आटा लेकर जा रहे हैं और कुछ लोगों के तौसीह के मामलात भी बाकी हैं, मियाद ख़त्म हो चुकी है। आटा लेना, अदरमान साहब, आटा लेना या ना लेना वो अलग मसला है। मैंने एक केस हाईलाइट किया कि ये करप्शन कर रहा है। करप्शन कर रहा है यानी रेट भी मुख्तलिफ ये और बिक भी मुख्तलिफ रहा है। हाँ जी, बिक भी मुख्तलिफ रहा है और रेट भी ये मुख्तलिफ दे रहा है। तो एक सरेआम एक बंदा सरकारी इस रियासत में इस तरह का काम कर रहा है तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं। जी नाजरीन, ये रहे सवालात हुकूमती अमायदीन और ज़िम्मेदारान लोगों पर। मैं वज़ीर आज़म से भी अपील करता हूँ कि वो कह रहे थे कि मेरे होते हुए बिल्कुल कंट्रोल है हर चीज़ पे, तो यही कंट्रोल है। आप देख लें आटे भी सबसे जो बुनियादी ज़रूरत है लोगों की, उसी पे सबसे ज़्यादा करप्शन हो रही है। सबसे ज़्यादा करप्शन हो रही है आटे पे, और इनके इल्ज़ामात
की बाज़ाब्ता हैसियत तब हो गई कि आज इनकी एप्लीकेशन बाकायदा सबमिट हो गई। तैसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट समनी जनाब हस्साम साजिद साहब के पास, और वो लेंगे नोटिस, करेंगे कार्रवाई, इस पे होगी तहकीकात। इसकी इनकी तहरीरी दरख्वास्त भी हमारे मीडिया के पास पहुंच चुकी है, जिसमें इनके तमाम इल्ज़ामात में ये तमाम बातें शामिल हैं कि वो एक तो डीलर जो हैं उनके तौसी के वाक़या मामलात अभी ज़ेर कार हैं, उनको भी ले रहा है, और जो लोग घरों में आटा सेल कर रहे हैं उनको भी दिया जा रहा है। और उससे हटके इनका ये भी इल्ज़ाम है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं और उनको ज़ाती हैसियत में अपनी शॉप से जहाँ पे ये सप्लाई होता है, दफ्तर उसने बना रखा है, वहीं से दे दिया जाता है, और उसको कोई रिकॉर्ड मेंटेन कैसे हो रहा है, लीगल उसकी क्या पोजीशन है। इनके बड़े सख्त इल्ज़ामात आयद हुए, और आज की रिपोर्ट हम दोबारा इनकी यहाँ मौके पे सबमिट करते हुए ऑन एयर कर रहे हैं। और कुछ और कहेंगे तो फिर वाइंड अप करेंगे। बस यही है, मैं आज फिर अपना मैसेज मकाम बाला तक पहुंचाना चाहता हूं। तो मुझे यकीन है कि एसी उस्मानी इस पर कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर ना भी हुई तो मैंने आपको बताया कि मैं अभी इसको अंजाम तक पहुंचा के छोड़ूँ। यानी गोया आपका कहना यह है कि अगर एसी साहब की अदालत से आपको इंसाफ ना मिला तो फिर आप मीडिया के जरिए फिर बिल्कुल मामलात को आगे बढ़ाएंगे कि अब मेरे साथ ये हुआ। हाँ जी, तो ये मैंने इल्ज़ाम लगाया है वो मैं साबित करूंगा, तो उसे भी सामने आना चाहिए कि अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। जी नाजरीन, इसी को बिल्कुल क्लोज करते हुए वाइंड अप करते हैं, ये एपिसोड लंबा ना हो। हम तवक्को करते हैं कि राजा रिजवान जो फूड इंस्पेक्टर समनी के एक ख़ास इलाके में है, जिनका ताल्लुक बंडाला से है, और यूँ थोड़ा सा इनका इल्ज़ाम चूँकि डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर पर भी आ गया, उनको इन दोनों को जो भी है इनका राइट है, वो अपना हक रखते हैं कि वो मीडिया के सामने अपना मौक़िफ़ दें। और हम पर भी ये फ़र्ज़ आयद होता है कि मीडिया के जो ये रिपोर्ट सुन रहे हैं, दीगर मीडिया के जो लोग हैं, जिसमें सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं, इन्वेस्टिगेटर्स हैं, और मैं ख़ुद भी इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मुझे भी चाहिए कि हम इसको आगे इंक्वायरी करें। और आप चाहेंगे कि इंक्वायरी हम अपनी मीडिया जारी रखें? बिल्कुल, मैंने पहले भी आपको कहा था, तो आपने की भी है, तो अब आगे भी आप जारी रख सकते हैं। जी, ये जारी रहेगी। और इस तवक्को पे कैसे पूरे उतरते हैं, राजा रिजवान जो ड्रग फूड इंस्पेक्टर, उनकी जानिब से ताहाल मीडिया से कोई रब्ता नहीं हुआ, ना ही हमसे कांटेक्ट हुआ कि मैं अपना मौक़िफ़ देना चाहता हूँ, इनके इल्ज़ामात गलत हैं। एक बात मैं और जी कहना चाहता हूँ कहिए। कि ये तकरीबन सारे लोग देख रहे हैं जी, कि ये ना हो कि कहीं के कोई ज़ाती अना की वजह से, मैं ज़ाती अना आटा ना मैं अपने लिए ले रहा हूँ, मैं भी लोगों के लिए मांग रहा था, आवाम के लिए। हाँ, इसमें कि ये सदाकत फ्रंट लाइन पर आ गया है, उसने करप्शन किया, मैं उस करप्शन की वजह से सामने खड़ा हुआ। जी, बात हो गई जी मुकम्मल। और इसी पे हम मुमलिकत है जम्मू कश्मीर के गरबी जम्मू के जिला मेंबर की तहसील उस्मानी से आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।